Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, this is Ionic Equilibrium lecture number 15. लास्ट क्लास में हमने समझा था कि एसिडिक बफर और बेसिक बफर का पीएच कैसे कैलकुलेट करते हैं. सो गाइज आज के इस प्यारे से लेक्चर में हम समझेंगे कि जब भी मान लो हमारे पास एक एसिडिक बफर है, उसमें अगर हम अ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर अ स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड कर दें तो फिर न्यू सॉल्यूशन का पीएच कैसे कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वही वर्किंग मेथड होगा बफर सॉल्यूशन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए. तो गाइस लेट्स स्टार्ट, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर, है ना. चलो सबसे पहले ध्यान समझते हैं, टॉपिक लिखेंगे. क्या है टॉपिक? डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन आफ्टर एडिशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड और अ स्ट्रॉन्ग बेस. कि हमारे पास जो ओरिजिनल बफर है, अगर उसमें अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो पीएच सॉल्यूशन का चेंज करेगा कि नहीं करेगा. अगर चेंज करेगा तो कितना चेंज करेगा, कैसे न्यू पीएच निकालेंगे, ये सारी कहानी करने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात कर ले तो बफर सॉल्यूशन होता है दो टाइप का. एक होता है एसिडिक बफर, दूसरा होता है बेसिक बफर. दोनों से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लो एसिडिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बेसिक बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दिया. तो सबसे पहले हम एसिडिक बफर वाला केस डिस्कस करेंगे, फिर हम बेसिक बफर पे आएंगे. दोनों का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर ही जाएगा. ठीक है, चलो तो लेट अस कंसीडर सर लिखने नहीं आ रहा. लेट अस कंसीडर एसिडिक बफर formed by weak acid HA and its salt NaA. ठीक है, तो हमारे पास क्या भाई एक कंटेनर है जिसमें क्या प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट HA प्रेजेंट है और फिर उसी का सॉल्ट NaA प्रेजेंट है. मान लेते हैं कि मिलीमोल्स ऑफ weak acid HA this is equal to small a, millimoles of NaA this is equal to small b. ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. ठीक है, हाँ, और डिसोसिएशन कांस्टेंट, और फिर क्या दिया भाई, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ, है ना, weak acid HA this is equal to Ka. ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन है, अगर मैं बोलूं कि इसका पीएच निकाल दो, बेसिकली ये क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है, तो इसका पीएच निकालो. तो कैसे निकालोगे? क्या ये एसिडिक बफर है? क्या जो सॉल्यूशन है ये क्या है भाई, एसिडिक बफर है. तो इसका अगर हमें पीएच निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हेंडरसन इक्वेशन लगाना पड़ेगा. तो हेंडरसन इक्वेशन लगाएं तो क्या होगा, पीएच दिस इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग, ध्यान समझेंगे, सॉल्ट अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन ले देते हैं ना, सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन. अब कहोगे सर यहाँ पे तो सिर्फ मिलीमोल्स आपने दिया, वॉल्यूम तो दिया ही नहीं है. मान लो तुम कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया भाई, फाइनली जो HA और NaA जिस कंटेनर में रख के सॉल्यूशन बनाया है, तो उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है, मान लेते हैं कि V मिलीलीटर है. ठीक है, वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. क्यों? क्योंकि अगर आपने लास्ट लेक्चर को प्यार से समझा है तो मैंने वहां पे बताया था कि कोई जरूरी नहीं है कि यहां पे सॉल्ट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन लिखो. यहां पे आप मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट अपॉन मिलीमोल्स ऑफ एसिड भी लिख सकते हो, और हम वही लिखेंगे, है ना. तो मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट यहां पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि A माइनस जो कि कॉन्जुगेट बेस है, इसका कोएफिशिएंट 1 है. ठीक है, तो यहां पे आप लिख सकते हो लॉग मिलीमोल्स ऑफ, बेसिकली हमें क्या लिखना होता है, प्रिसाइजली लिखे तो A माइनस अपॉन मिलीमोल्स ऑफ HA, यही तो लिखना होता है. हाँ सर, यही हमें लिखना होता है. ठीक है, तो अगर हम लिख दें, अब वैल्यूज पुट कर दो, ये हो जाएगा pKa प्लस लॉग मिलीमोल्स ऑफ A माइनस विल बी इक्वल टू मिलीमोल्स ऑफ सॉल्ट Na दिस इज इक्वल टू B एंड मिलीमोल्स ऑफ HA इज A. तो ये अपना क्या हो गया, पीएच ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन. बार बार मैं इस सॉल्यूशन को ओरिजिनल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अब मैं इसमें क्या करने वाला हूं भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करने वाला हूं. ठीक है भाई, दोनों चीज कर सकते हो आप, या तो इस सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करो. चलो मैं दोनों केस बता देता हूं कि केस वन when a strong acid like HCl is added in it. ठीक है, मींस ओरिजिनल सॉल्यूशन. तो जो HCl ऐड कर रहे हैं, मान लेते हैं कि इसका जो मिलीमोल है वो X है ना, तो मिलीमोल्स ऑफ HCl added
दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू एक्स। तो क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा ओरिजिनल सॉल्यूशन में और इसमें? तो देखो अपना जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसमें कौन कौन था, HA था और NaA था, ठीक है। इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, HCl, जो कि क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड जब हम ऐड कर रहे हैं बफर में, एक लाइन में मैं समझा रहा हूं कि जब भी बफर में आप कोई भी सब्सटेंस ऐड करोगे, सबसे पहले आप पहचाना कि हम क्या ऐड कर रहे हैं। जहां जैसे हम यहां पे HCl ऐड कर रहे हैं जो कि क्या एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो क्या बफर में उसके अपोजिट नेचर का कोई प्रेजेंट है कि नहीं है। मींस जब हम यहां पे एसिड ऐड कर रहे हैं तो क्या बफर में कोई ऐसा सब्सटेंस है जो बेसिक है, क्यों, दोनों रिएक्शन करेगा ना, ठीक है। तो HA तो क्या है, वीक एसिड, तो HCl का HA से तो रिएक्शन नहीं होगा, ये एलिमिनेट हो गया। NaA क्या है, ये है बेसिक सॉल्ट, मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लेक्चर 1 में बताया है ना, लॉजिकली, ठीक है, रट्टा नहीं मरवाया, लॉजिकली बताया है, ठीक है। तो NaA क्या है, बेसिक सॉल्ट, HCl क्या है, एसिड, मतलब इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन। तो रिएक्शन फटाफट लिख दो, NaA प्लस HCl, ये क्या बनाएगा, फटाफट बताओ। तो ये बना लेगा भैया NaCl, और साथ में क्या बनाएगा, साथ में बनाएगा HA। क्लियर है या ना? हाँ। तो एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो मतलब बिफोर रिएक्शन लिखते हैं ना, बिफोर रिएक्शन ज्यादा सुटेबल वर्ड है, ठीक है। तो बिफोर रिएक्शन, किसका बिफोर रिएक्शन भाई, HCl और NaA का। तो NaA के मिलीमोल्स बताओ कितने थे, B थे, और HCl के मिलीमोल्स कितने थे, X थे, NaCl तो था ही नहीं, और HA के मिलीमोल्स कितने थे, A थे। बात समझ में आता है? हाँ सर। अब अगर हम बात करें आफ्टर रिएक्शन, है ना, अब अगर हम बात करें कि आफ्टर रिएक्शन, किसका रिएक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, Na और HCl का। तो ध्यान से देखते हैं कि यहां पे अगर हमें आफ्टर रिएक्शन कुछ भी चीजें लिखनी है, तो चूंकि यहां पे दो रिएक्टेंट है तो हमें पता करना पड़ेगा कि लिमिटिंग एजेंट कौन है। आपके क्वेश्चन में भी, मैक्सिमम क्वेश्चन में ध्यान देना यही कि जो हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे इसका मिलीमोल NaA के मिलीमोल से कम होगा। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन क्या है, ऑलरेडी आप देखो ये क्वेश्चन में कि X जो दिया रहेगा वो लेस देन B दिया रहेगा। चूंकि ये रिएक्शन बैलेंस्ड है तो 1:1 रेशियो में क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। अब अगर ध्यान समझो, अगर HCl के मिलीमोल्स हम कम लेते हैं किससे, मिलीमोल्स ऑफ Na से, तो फिर लिमिटिंग एजेंट कौन होगा, HCl ही होगा। और हमें वही चाहिए भी। क्यों चाहिए, अगर सपोज दैट कि आपने HCl के मिलीमोल्स NaA के मिलीमोल से ज्यादा ले लिए, तो फिर लिमिटिंग एजेंट कौन हो जाएगा, NaA हो जाएगा, और NaA लिमिटिंग एजेंट हो जाएगा। मींस आफ्टर रिएक्शन आपके सॉल्यूशन में कौन कौन रहेगा, HCl बचा हुआ कुछ रह जाएगा, NaCl रहेगा और HA रहेगा। तो क्या आपका फाइनल सॉल्यूशन बफर रहा, नहीं रहा। क्यों, क्योंकि भैया वीक एसिड तो है लेकिन उसके साथ फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है, उस वीक एसिड का सॉल्ट नहीं है, तो फिर वो बफर नहीं कहलाएगा। क्लियर है? इसलिए हमेशा जब भी हम जैसे बफर का जब हम डेफिनेशन में पढ़ाए थे कि व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एडेड, ऐसा नहीं पढ़े थे कि कितना भी ऐड कर दो तो पीएच चेंज उतना नहीं होगा, ऐसा नहीं पढ़े थे, ठीक है। हमने पढ़ा था कि बफर में जब हम स्मॉल अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ऐड करते हैं तो उसका पीएच बहुत ज्यादा चेंज नहीं करता है। तो इसलिए यहां पे ऑलरेडी ये X लेस देन B आपको दिया ही रहेगा। मींस HCl क्या हो गया, लिमिटिंग एजेंट हो गया, ये पूरा का पूरा खत्म। B में से X क्या हो गया, खत्म। ये कितना बनेगा X, और HA भी कितना बनेगा X, A पहले से था तो HA का फाइनल अमाउंट हो जाएगा A प्लस X। तो ये जो न्यू सॉल्यूशन है, ये जो न्यू सॉल्यूशन है, अगर इसको हम प्यार से देखें तो अभी भी ये क्या है, एसिडिक बफर ही है। तो अभी भी ये अगर ये एसिडिक बफर है तो हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हो आप, और हेंडरसन इक्वेशन से आप क्या कर सकते हो, इस बफर का पीएच कैलकुलेट कर सकते हो। तो पीएच ऑफ न्यू सॉल्यूशन दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, pKa प्लस लॉग, है ना, प्लस लॉग क्या लिखोगे, मिलीमोल्स ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाई मिलीमोल्स ऑफ HA। हाँ या ना, बोलो यार, लिखोगे ये? हाँ सर लिखेंगे। अब ये क्या लिख दोगे, देखो pKa प्लस लॉग मिलीमोल्स ऑफ A माइनस, मीन्स आपको सॉल्ट देखना है, तो ये क्या हो गया, B माइनस एक्स हो गया, ठीक है। ओरिजिनल में B था, अभी क्या हो गया, B माइनस एक्स हो गया, ठीक है। मिलीमोल्स ऑफ HA, ओरिजिनल में ये था लेकिन अब क्या हो गया, A प्लस एक्स हो गया। ये क्या हो गया भाई, A प्लस एक्स हो गया। क्लियर? तो दिस इज योर पीएच ऑफ न्यू सॉल्यूशन, है ना। तो ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं नए सॉल्यूशन का पीएच। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ओरिजिनल सॉल्यूशन का पीएच और न्यू सॉल्यूशन का पीएच सेम है कि नहीं है, तुम बोलो है क्या, है क्या। कैसे सर, कैसे हम कंपेयर करेंगे,
तो बेटा देखो, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन था उसका पीएच हम कैसे लिख रहे थे, इसको हम लिख रहे थे भाई pKa प्लस log b अपॉन a, दिस वाज द पीएच ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। क्या ये दोनों चीज आपको सेम दिख रहा है क्या? नहीं, इधर देखो pK तो सेम हुआ, लेकिन आगे देखे तो ये log की जो वैल्यू आएगी वो अलग आएगी इस log की वैल्यू से। क्लियर है? तो इसका मतलब pH ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन एंड pH ऑफ न्यू सॉल्यूशन इज नॉट द सेम। इन दिस केस वी कैन सी दैट pH of new solution this is less than that of pH of original solution. Why it is so? Because अगर हम ध्यान से देखें तो ओरिजिनल और इसको सामने सामने मैंने इसलिए लिख दिया कि कंपेयर कर पाओ, तो डिनोमिनेटर घट गया, सॉरी न्यूमरेटर घट गया और डिनोमिनेटर बढ़ गया। इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, ऊपर वाला जो होता है इसको डिनोमिनेटर। ठीक है, तो न्यूमरेटर घट गया और डिनोमिनेटर बढ़ गया, मींस ये जो log b माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, दिस इज लेस देन log b अपॉन ए, हेंस pH ऑफ न्यू सॉल्यूशन इज लेस देन pH ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन। सो गाइस चेंज इन pH कितना हो जाएगा, तो यहां पे अगर हम चेंज इन pH लिखते हैं तो बेसिकली ये क्या हो जाए, ध्यान से समझो, लिख दो। देखो अगर आपको चेंज लिखना है, क्या पॉजिटिव लिखना है, ठीक है, तो ऑब्वियसली आपको क्या लिखना पड़ेगा यहां पर, pH ओरिजिनल माइनस pH न्यू, लेकिन एक वर्ड आपको यहां पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि दैट इज pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, ये भी आपको लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये बात समझ में आता है? कुछ बुक में क्या होगा कि ये चीज लिखा रहता है, कुछ बुक जो है वो डेल्टा pH को ऐसे लिखता है, जिस बात से मैं सहमत हूं कि pH ऑफ न्यू माइनस pH ऑफ ओरिजिनल, pH ऑफ ओरिजिनल। तुम कहोगे हम कौन सा यूज करेंगे, तुम कोई भी यूज कर ले, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है कि जब आप ये फॉर्मूला लगाओगे ना फाइनल माइनस इनिशियल, तो देखो नया वाला pH क्या है, कम है, ओरिजिनल वाला ज्यादा है, तो इस केस में ये डेल्टा pH क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, जो कि क्या बताएगा, जो कि बताएगा कि pH क्या हो गया है, कम हो गया है। और जब तुम ऐसे निकालोगे ना तो डेल्टा pH आएगा पॉजिटिव, लेकिन साथ में ये वर्ड आपको लिखना पड़ेगा कि pH ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भाई मैग्नीट्यूड तो दोनों जगह क्या आएगा, सेम आएगा, बस साइन का डिफरेंस आ रहा है। तो इसमें क्या है कि जब हम pH न्यू माइनस ओरिजिनल लिख रहे हैं तो साइन ऑटोमेटिकली आ जा रहा है, अगर माइनस आ रहा है तो pH डिक्रीजेज, प्लस आ रहा है तो pH इंक्रीजेज। और फर्स्ट वाले में क्या है कि आपको एक लाइन नीचे लिखनी पड़ेगी अगर आपसे पूछा जाए तो, है ना, कि अगर डेल्टा pH की बात कर ले तो यहां पे आपको क्लियर है पहले से कि भाई pH न्यू कम है, pH ऑफ सॉल्यूशन विल डिक्रीज, लेकिन मैग्नीट्यूड कितने से डिक्रीज होगा वो तो इनके डिफरेंस के ही बराबर होगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आया नहीं आया बोलो, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे। क्लियर? हाँ या ना, हाँ या ना, चेक करो, चेक कर लो। हो गया? हाँ, अब क्या करते हैं, केस 2 देखते हैं, केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या होने वाला है कि व्हेन, केस 2 व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस, अभी तो स्ट्रॉन्ग एसिड पे देखा था, अ स्ट्रॉन्ग बेस लाइक क्या, NaOH is added, a strong base like NaOH is added in what, ओरिजिनल एसिडिक बफर। अभी हम एसिडिक बफर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इन ओरिजिनल एसिडिक बफर, ठीक है। और यहां पे जैसे वही है, ओरिजिनल एसिडिक बफर क्या है, HA, जिसका कि मिलीमोल्स क्या है, जिसका कि मिलीमोल जो है वो A है ना, NaA जिसका मिलीमोल क्या है, B है। और इसमें ऐसा मान लेते हैं कि लेट्स मिलीमोल्स ऑफ NaOH added, millimoles of NaOH added, this is equal to suppose that Y, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसमें Y मिलीमोल्स किसके ऐड कर दिए, NaOH के ऐड कर दिए। अब वर्किंग मेथड तो सेम है, हमने ऐड किसको किया है, बेस को। तो बफर में हमको क्या देखना है, एसिड कौन है, क्या HA एसिड है, हाँ, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिंपली HA और NaOH क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा, क्या बना लेगा ये, NaA प्लस क्या बनाएगा ये भैया, H2O बनाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? बस आपको यही देखना है भाई, कुछ याद नहीं रखना है सर ने क्या बताया। कुछ लोग देखो क्या होते हैं, कुछ लोग महाज्ञानी होते हैं, वो इस फॉर्मूले को रट लेते हैं। पगले मैं कितनी बार बोला हूं यार कि फॉर्मूला वही रटो जो सिंपल हो,
और जिसके बिना आपका काम चल ही ना सके। ठीक है, आप यार ये सब फॉर्मूला क्यों रटोगे? कॉन्सेप्ट तो जा रहा है ये। अरे सिंपल सी बात है, हम जिसको ऐड करें उसका अपोजिट बफर में ढूंढ लो, रिएक्शन करवा के लिख दो कहानी। ठीक है, हाँ, बहुत सारे बुक में इसको ऐसे लिखा होता है। कैसे लिखा होगा भाई, कैसे लिखा होगा? ये क्या था? ओरिजिनल सॉल्ट का मिलीमोल है ना, सॉल्ट माइनस एसिड डैश डिवाइडेड बाई एसिड प्लस एसिड डैश। मतलब क्या है? कौन रटेगा उतना? जरूरत क्या है उसकी, मैं ये पूछता हूं। ठीक है, चलो मेरे मेथड से अगर आप जाते हो तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी, है ना। बिफोर द रिएक्शन, बिफोर द रिएक्शन बात करें तो HA के मिलीमोल्स थे, A NaOH रिएक्ट नहीं किया, अभी Y मिलीमोल्स है, Na क्या है भाई? B मिलीमोल्स है। अगेन यहाँ पे Y क्या होगा? Y किससे कम होना चाहिए? A से कम होना चाहिए, तभी फाइनली सॉल्यूशन क्या रहेगा? बफर रहेगा। तुम मुझसे एक सवाल कर सकते हो कि क्या सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या कि Y को ग्रेटर देन A ले ले? क्या हम इतना NaOH इस सॉल्यूशन में नहीं ऐड कर सकते क्या, कि मतलब इतना हम NaOH ऐड कर दें कि जिसके मिलीमोल्स A से ज्यादा हो? मैं बोलूंगा क्यों नहीं ऐड कर सकते? तुम्हारी मर्जी है। लैब में हो तुम भाई, NaOH तुम्हारे पास है ही, बफर तुमने ही बनाया है, मन करे तो तुम पूरा NaOH लैब का उसी में डाल दो, थोड़ी ना कोई तुम्हें रोकेगा। मोदी जी का राज है ना, कोई नहीं रोकेगा, डाल दो NaOH पूरा का पूरा, वो तो तुम्हारी मर्जी है, ऐड तो कर ही सकते हो। लेकिन अब जो नया सॉल्यूशन बनेगा, जब आपने NaOH का अमाउंट क्या ले लिया? ज्यादा ले लिया HA के अमाउंट से, तो जो नया सॉल्यूशन बनेगा वो अब बफर नहीं रहेगा। फर्क कितना होगा? बफर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा सर? क्योंकि वीक एसिड को तो तुमने पूरा, वीक एसिड ही तो तुमने लिमिटिंग एजेंट ले लिया ना, जब NaOH को ज्यादा लिया तो HA तो पूरा खत्म हो गया। तो तुम्हारे सॉल्यूशन में कौन है फिर? Na है और NaOH है। तो ये क्या है? सॉल्ट है। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। बफर कैसे बनाबे? बफर तो तब होता है जब वीक एसिड और उसका सॉल्ट रहता सॉल्यूशन में। तो सर क्या आप मान लो कि मेरी मर्जी थी, मैंने ज्यादा ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया ने, तो सर उसका पीएच नहीं निकाल सकते? अरे क्यों नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते? बस वहां पे हेंडरसन इक्वेशन नहीं लगेगा भाई। NaOH क्या है तुम्हारा? ध्यान से आप देखेंगे, NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, डायरेक्टली OH माइनस तुम्हें रिमेनिंग यहां से दिख जाएगा, वहां से POH आएगा, पीएच आ जाएगा। निकाल तो सकते हैं, दिमाग लगाओ आयनिक में यार, सोचो, सोचने वाला चैप्टर है ये। लोग उल्टा करते हैं, रट्टा मारते हैं। मतलब मैं क्या ही बोल रहा यार, फैकल्टी भी बोल देते कुछ कुछ तो, रट्टा मार लो बेटा, रट्टा मार लो, जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, घंटा जल्दी बन जाएगा। क्वेश्चन बना को तो देखो, 2019-20 के जेईई मेन का ही क्वेश्चन बना के तो देखो, मजा नहीं आ गया तो बताना मुझे, ठीक है। और जेईई एडवांस के तो एक भी क्वेश्चन फॉर्मूले पे बनेंगे ही नहीं। आप फॉर्मूला याद कितना करोगे? 25 फॉर्मूले कम से कम बनेंगे आयनिक में। माइनस प्लस का डिफरेंस कितना याद रहेगा 2 साल के बाद? समझो थोड़ा, है? कम से कम तुम्हारे पास 100 नोट्स हो जाएंगे। हाँ 100 नोट्स हो जाएंगे। केमिस्ट्री में 33 चैप्टर है, तो ये मान के चलो कम से कम तुम्हारा 33 कॉपी तो इतना मोटा भरना ही है। कैसे फॉर्मूला याद करेंगे? कॉन्सेप्ट सीखो यार, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ कॉन्सेप्ट सीखने के बाद। चलो अब थोड़ा बात कर लेते हैं, है ना, आफ्टर रिएक्शन। आफ्टर रिएक्शन किसी को ये बुरा नहीं लगना चाहिए कि हम सर मुझे बोल रहे हैं, मतलब मैं रटने वाला हूं इसलिए बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यार। मतलब NaOH यहां पे क्या हो गया? लिमिटिंग एजेंट, ये पूरा क्या होगा? खत्म। ये बचेगा A-Y, ये क्या हो जाएगा भाई? B+Y। और H2O के बारे में क्या लिखना है? तो अभी देखो, अब तक जो भाई है सॉल्यूशन वो क्या अभी भी कैसे एक्ट करेगा? एज एसिडिक बफर एक्ट करेगा। क्लियर? हाँ, तो अभी भी हम हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं इस न्यू सॉल्यूशन के पीएच को निकालने के लिए। तो पीएच न्यू दिस विल इक्वल टू पीके प्लस मिलीमोल्स ऑफ ए माइनस डिवाइडेड बाई मिलीमोल्स ऑफ एच ए, है ना। हाँ, तो दिस विल बी इक्वल टू pKa प्लस मिलीमोल्स ऑफ ए माइनस, बताओ कितना होगा? जितना मिलीमोल्स NaA का होगा, है ना। तो ये क्या हो जाए, सॉरी यहां पे लॉग भी आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? B+Y, है ना, log of B+Y अपॉन मिलीमोल्स ऑफ HA, क्या हो गया? A-Y, है ना। तो दिस इज योर न्यू pH ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज एडेड। वो तो होना ही था, जब हम बेस को ऐड कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का नेचर बेसिक वाला बढ़ेगा ना, तो pH तो बढ़ेगा ही। जब हम HCl को ऐड कर रहे हैं तो हम एसिड को ऐड कर रहे हैं, मींस pH तो वो घटाएगा ही, ठीक है। सिंपल सी बात है, वैसे भी हम समझ सकते थे। तो यहां पे हम ऐसा साफ साफ बोल सकते हैं कि pH न्यू इज ग्रेटर देन pH ऑफ ओरिजिनल। pH ऑफ ओरिजिनल, बेस ऐड करोगे तो pH तो बढ़ेगा ही, है ना। दैट इज
pH of solution increases after addition of NaOH, after addition of NaOH। हाँ या ना बोल, हाँ या ना? हाँ सर। अगर यहां पे चेंज इन पीएच निकालना है तो आप क्या करोगे, पीएच ऑफ ओरिजिनल माइनस पीएच ऑफ क्या कर दोगे, पीएच ऑफ न्यू। ठीक है, तो यहां पे देखो डेल्टा पीएच क्या आ जाएगा, क्या आएगा अपना, ओरिजिनल माइनस पीएच न्यू। देखो इसलिए मैं बोल रहा था ना कि देखो इसमें यही फर्क होता है। अब यहां पे आपको पता है डेल्टा पीएच अगर आप पॉजिटिव लिखना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ज्यादा माइनस कम। तो डेल्टा पीएच क्या हो जाएगा, डेल्टा पीएच हो जाएगा यहां पे पीएच ऑफ न्यू माइनस पीएच ऑफ ओरिजिनल। मैं क्या कहता हूं वो मेरी बात मानो, मैंने क्या बोला था कि मैं किस चीज को मानता हूं कि आप क्या करो, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखो। चेंज अगर पॉजिटिव आ रहा है मींस फाइनल वाला ज्यादा है, चेंज अगर नेगेटिव आ रहा है मींस इनिशियल वाला ज्यादा है। ठीक है, वैसे कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। क्लियर? तो ये दो केस मैंने बता दिया। अब देखो भैया जब मैंने एसिडिक बफर वाला कॉन्सेप्ट बता ही दिया तो अगर बेसिक बफर देगा तो भी तुम कर ही लोगे ना, बेसिक बफर देगा तो भी तो वर्किंग मेथड सेम जाएगा बिल्कुल इसी तरीके से। बस आपको क्या करना है, अपने लैंग्वेज में चलो कॉपी में लिखो कि जब भी बफर में स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करें तो हम देखेंगे कि बफर में बेसिक वाला कौन है, उसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, कहानी खत्म। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? चलो अब न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं कुछ, है ना। चलो ये रहा क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। क्या कहा जा रहा है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान समझेंगे। कहा जा रहा है 0.15 मोल ऑफ पिरिडीनियम क्लोराइड। सर ये कौन सी चिड़िया है? तो देखो सबसे पहले समझते हैं, एक कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं पिरिडीन। पिरिडीन ये होता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पिरिडीन। ठीक है, और दूसरा एक कंपाउंड है जिसको कि हम बोलेंगे पिरिडीनियम क्लोराइड, इसको। ठीक है, सिंपल। तो ये जो है वो क्या है, पिरिडीनियम क्लोराइड है, जो क्या है बेसिकली सॉल्ट ऑफ पिरिडीन है ना। मींस देखो पिरिडीन क्या होगा, एक वीक बेस होगा। कैसे सर, केबी ऑफ पिरिडीन आपको दिया हुआ है, तो ये वीक बेस है। तो यहां पे ध्यान से देखें तो इसका ये क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड, है ना। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, H+ को देगा और अपने साथ अटैच कर लेगा, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड ये वाला हो जाएगा। ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पिरिडीन हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्वेश्चन पढ़ते, कह रहा है कि 0.15 मोल ऑफ पिरिडीन क्लोराइड, ये जो क्लोराइड है ना, इसका ऐड किया 0.15 मोल, हैज बीन एडेड इनटू 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ, है ना। 500 सेंटीमीटर क्यूब को क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब ml के बराबर होता है, तो 500 ml लिख सकते हैं। ऑफ 0.2 m पिरिडीन, 0.2 m पिरिडीन था, 500 ml था, और उसमें हमने क्या कर दिया, 0.15 मोल किसका ऐड कर दिया, पिरिडीनियम क्लोराइड का ऐड कर दिया है। ठीक है, कह रहा है कैलकुलेट पीएच एंड हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन इन द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है पीएच और हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन निकालना है। देखो सबसे पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखो पिरिडीनियम क्लोराइड क्या है भाई, विक्वेस है, सॉरी पिरिडीन क्या है, विक्वेस है, और पिरिडीनियम क्लोराइड क्या है, उसी का सॉल्ट है, मींस दैट इज द सोर्स ऑफ कॉन्जुगेट एसिड ऑफ पिरिडीन। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन बना वो बेसिकली क्या है, ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, बेसिक बफर नहीं हो जाएगा, बेसिक बफर नहीं हो जाएगा। तुम बी बफर मत लिखना, बाद में रिवीजन में पता नहीं चलेगा। ठीक है, तुम बेसिक बफर लिखना। तो बेसिक बफर है तो क्या हेंडरसन इक्वेशन लगा सकते हैं, POH दिस विल बी इक्वल टू PKB और प्लस लॉग क्या हो जाएगा, देखो नीचे तो क्या आएगा, विक्वेस आएगा, और ऊपर क्या आएगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड आएगा। या तो देखो यहां पे दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं, या तो दोनों का कंसंट्रेशन निकालेंगे, या फिर मैंने जिनको अच्छे से समझाया और जो समझ चुके हैं तो कहेंगे भाई ऐसा करते हैं ना कि पिरिडीनियम क्लोराइड का क्या ले लेते हैं, मोल ले लेते हैं, और पिरिडीन का भी क्या ले लेते हैं, मोल ले लेते हैं। तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि यहां पे हम कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं दोनों का, या फिर सिर्फ दोनों का मोल यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे भाई मोल ही यूज कर लो, क्यों न्यू कंसंट्रेशन निकालना है सबका, है ना। तो देखो POH दिस विल इक्वल टू PKB। PKB कैसे आएगा, PKB आएगा माइनस लॉग KB लेने पे, माइनस लॉग 1.5 इंटू 10 का पावर -9 प्लस लॉग, है ना, मोल ऑफ कॉन्जुगेट एसिड वही होगा जो क्या है, इसके सॉल्ट का मोल है, क्योंकि इस देखो कॉन्जुगेट एसिड कोएफिशिएंट 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई 0.15 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई पिरिडीन के मोल निकाल लो। तो 500 ml है, जिसको अगर हम लीटर में लिखे तो क्या आएगा, 0.5 लीटर आएगा।
और इसका मोलैरिटी 0.2, तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर, दिस विल गिव यू द मोल। अगर आप इन दोनों को डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो तो मिली मोल आएगा। तो आपने देखो ऊपर तो मोल यूज किया और नीचे अगर मिली मोल यूज कर लो तो गलत नहीं हो जाएगा, ऑब्वियसली दोनों ये यूनिट सेम रखना है, रेशियो वाला, ठीक है। हाँ, तो 0.5 इंटू 0.2 ये क्या हो जाएगा, 5 दूना 10, और उसके बाद लगा दो इधर, क्या लगा दो, 0.1 आ जाएगा ना, 2 जीरो मतलब 2 डिजिट के इधर ही डेसिमल लगेगा। 0.5 इंटू 2 करते तो क्या आता भाई, 1 आता, और ऐसे 0.2 कर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या आएगा, 0.1 आ जाएगा। बात समझ में आता है, सिंपल सी बात है, किसी कोई टेंशन नहीं है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ, है ना, ऐसे इसको और अच्छे सॉल्व करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं माइनस लॉग 1.5 और क्या हो जाएगा प्लस लॉग 10 का पावर -9, और प्लस ये क्या हो जाएगा लॉग, यहां से देखो ये आएगा 100 और ये क्या आएगा, ये आ जाएगा अपॉन, इसको हटा दो, मतलब आएगा ये 1.5 लॉग 1.5, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग 1.5 प्लस लॉग 1.5 और प्लस लॉग 10 का पावर -9, ये और ये क्या हो गया, कैंसल, सॉरी यहां पे माइनस आएगा ना, माइनस यहां भी मल्टीप्लाई होगा, यहां भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो माइनस ऑफ लॉग 10 का पावर -9, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -9, दिस विल इक्वल टू 9, तो पीओएच ऑफ दिस सॉल्यूशन इज 9, सो ओएच माइनस कंसेंट्रेशन अगर लिखे तो ये क्या होगा, 10 का पावर -9 मोलर होगा, और पीएच क्या होगा, पीएच हो जाएगा 5, चूंकि टेम्परेचर नहीं दिया है, शायद नहीं दिया है ना, तो 25 डिग्री सेल्सियस मानना है। किसी को डाउट, दिक्कत, परेशानी नहीं आया, ठीक है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, अगले क्लास में मैं और ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, क्वालिटी क्वेश्चंस, ठीक है। चूंकि ये लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा और कल आपका टेस्ट भी है, तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ा लेक्चर अभी नहीं बना रहा हूं, ठीक है। एक बार और मिलेंगे, बफर सॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है, बफर में मुझे लगता है अभी लगेगा, है ना, 2 क्लास और लगेगा, तो अपना बफर कंप्लीट हो, और उसके बाद 1 क्लास और लगेगा तो पीएस सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल।